सरकार बनाम शंकराचार्य विवाद के बीच आ गए हैं अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य। दोनों ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री का यह कहना है कि दोनों पक्ष अपने हैं, एक दूसरे का परिहास करने के बजाय बैठकर मामले को बातचीत के जरिए सुलझा ले। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक तरफ तो बयान दिया और बातचीत करके विवाद को खत्म करने को कहा, तो वहीं दूसरी ओर विवाद में भी वही है। देखिए, यही होता है, एक तरफ सनातन धर्म जहां शब्द भी शास्त्र होते हैं और संतों की वाणी परंपरा बन जाती है, लेकिन आज उसी सनातन परंपरा के अंदर ही दो बड़े नाम आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। एक ओर है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दूसरी ओर ज्योतिषा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज। अब यहाँ बात किसी बयान की नहीं, बात है मर्यादा, परंपरा और प्रमाण की भी, जिसे शायद आजकल के साधु संतों ने तो त्याग ही दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे उसके बारे में आज आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ करी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो पूरा मसला है उसकी शुरुआत कैसे हुई। हाल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हर 2 दिन में मुझे गाली देते हैं और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूँ। बस फिर क्या था, आग लगाने के लिए इतना ही बारूद काफी था। इसके बाद तो मानो जैसे सनातन समाज में भूचाल लिया गया, क्योंकि बात किसी आम व्यक्ति की नहीं थी, शंकराचार्य और उस पद पर बैठने वाले शख्स की है। अब आप ये जरा सोचिए कि जब बयान ऐसा है तो प्रक्रिया भी आनी ही थी। इस बयान पर तीखे तेवर दिखे गोंटे गांव स्थित परमहंसी गंगा आश्रम के शास्त्री सोहन तिवारी के। तो सोहन तिवारी ने इस विवाद का सबसे अहम बिंदु उठाया। सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च है। ये कोई व्यक्ति नहीं, एक पूरा संस्था है, एक मर्यादा है। उनका कहना है कि अपने गुरु या फिर अपने परंपरा को बढ़ा दिखाने के लिए दूसरे गुरु का अपमान करना सनातन मूल्यों के विरुद्ध। अब आ जाते हैं आशीर्वाद वाली दलील पर। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का एक हिस्सा और विवाद बढ़ाता है कि वे कथित गालियों को आशीर्वाद मानते। इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या गाली को आशीर्वाद कहना सनातन संस्कृति का हिस्सा है या फिर ये एक लाइटर नोट पर कही गई बात है। अब ये जो विवाद है वो सिर्फ 2 संतों का ही नहीं रह गया, बल्कि सनातन धर्म के अनुयायियों 2 खेमों में बंटते दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग कहता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री का निजी अनुभव है, दूसरा वर्ग ये मानता है कि ऐसे बयान सनातन परंपरा की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे में कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं, इस बारे में आप सोचिएगा जरूर। पूरे मामले में क्या बयान देने से पहले प्रमाण जरूरी है? क्या लोकप्रियता मर्यादा से बड़ी हो सकती है? और क्या संतों के बीच सार्वजनिक कटाक्ष समाज को दिशा देते हैं या भ्रमित करने का काम करते हैं? आज मामला साफ है, बयान दिया गया, आपत्ति जताई गई, प्रमाण मांगा गया, कायदे से जो होना चाहिए था, आपसी तकरार किसी का भी हो, संवाद भी खत्म करने का जरिया होता है। इसीलिए अब अगला कदम प्रमाण या संवाद होना चाहिए, ना कि और बयानबाजी, क्योंकि सनातन धर्म शब्दों से नहीं, संयम और संवाद से आगे बढ़ता है। दोस्तों, संतों के बीच मतभेद नया नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर शब्दों की मर्यादा किसी परीक्षा से कम नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक निजी बयान है या फिर परंपरा से खिलवाड़? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।